साहब भाई क्या कहेंगे, जो चूहा पुल का था वहाँ पे अवैध भरनी चल रही थी, आज कुछ लोग पार्टी के गए थे वहाँ पे अवैध भरनी को रोका है। जो गेट हमेशा से बंद रहता था आज उसको खोला गया है थोड़ा धक्का वगैरह देकर। क्या कहेंगे इसको लेकर? एमआईएम से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि ये एमआईएम ये काम करे, लेकिन क्या कहेंगे इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी देखिए कि जैसा कि अभी मैं कहीं आया था और आप लोगों ने अचानक मिल करके इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। खैर आपने अभी जो इल्जाम हम पे लगाया कि एमआईएम इसको रोकना चाहिए था और किसी और ने रोका, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए एमआईएम हर गलत काम के खिलाफ रहती है और बेशक हम उसके खिलाफ थे, लेकिन आज जो हुआ, आज जो किया गया, क्या आप लोग को लगता है कि वो सही था? जो भरनी पिछले एक साल से चालू थी, एक साल के अंदर वहां पूरी मुकम्मल भरनी कर दी गई और आज जाकर के उसको रोकने का, जब भरनी कंप्लीट ही हो गई, लगभग 90% के अबव भरनी कंप्लीट हो गई, उसको आज जाकर के रुका करके आप बता रहे हो कि हम भरनी रोक देंगे। मैंने वो वीडियोस के अंदर देखा कि कहीं तो बता रहे थे कि यहाँ मैंग्रोव हुआ करता था, तो जब मैंग्रोव नष्ट किया जा रहा था तो जिम्मेदारी किसकी थी? यहाँ पर कौन सी पार्टी की जिम्मेदारी थी? कौन से पार्टी के विधायक थे? कौन से पार्टी के यानी जिम्मेदारी थी? उस वक्त सब नगर सेवक थे कि मैंग्रोव हमारे शहर का नष्ट किया जा रहा है, इसको रोका जाए, क्योंकि कल को अगर फ्लड आएगा तो हमारे एरिया शहर के अंदर जब पानी भरेगा, जो मैंग्रोव सबसे बड़ी शील्ड होती है एक सिटी और एक रिवर के बीच में, उसको ही जब नष्ट किया जा रहा था तो आप क्यों चुप थे? और आज जब पूरा कंप्लीट हो गया, भरनी हो गई, तो गेट तोड़ने का दिखावा किया जा रहा है। अरे ये स्क्रिप्टेड स्टोरी थी पूरी, क्योंकि आज जो तोड़ने में थे ना, वही लोग वो भरनी के पैसे लेने में खड़े हुए थे। साहब भाई, लेकिन ये काम जो है काफी सालों से चल रहा था, तो आप लोग भी तो खामोश थे। नहीं, आप सिर्फ आप सुनो, सिर्फ राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक नहीं, मुंबई की जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी सभी लोग खामोश थे, और जो भी आंदोलन हुआ वो सिर्फ दिखावे के आंदोलन हुए। भरनी अब आज बोर्ड आप कंप्लीट हो गई है, तो जब भरनी की जा रही थी उस वक्त आप लोग खामोश क्यों थे? देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये छोटी चीज नहीं थी। हम लोगों की एक जो ताकत होती है ना, एक लिमिटेड होती है। हम था कभी सिस्टम में थे, कभी ना हम सत्ता में थे, ना हम पावर में थे। हम तो जो काम नहीं करे उस पर भी हम पे इल्जाम लगा करके फंसा दिया गया, और इतना बड़ा रैकेट, ये जो भरनी हो रही थी, ये जो बीच डीपी रोड को गेट मार करके इतनी डेयरिंग का बन किया जाता, आपको क्या लगता है कि कोई छोटी मोटी ताकत करे? इसमें सेंट्रल स्टेट सब इन्वॉल्व थे। ये कहीं ना कहीं उसके बाद मैंग्रोव को दबाया जा रहा था। हमने हमारी लिमिट के हिसाब से हमने पत्र व्यवहार किया, और मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि एमआईएम हुई वो पार्टी है और सैफ पठानी वो शख्स है जिसने इस भरनी करने वालों पे एफआईआर करवाया, वो डंपर पे एफआईआर करवाया। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो अकेले एफआईआर, मेरे ख्याल से आप लोग के न्यूज पे भी मेरी जब मैंने एफआईआर करवाई तो चली थी। मुझे आप बताए कि ये साल भर के अंदर हादसा बहुत हुए, डंपर बहुत है, एफआईआर कितनी हुई? वो एमआईएम ने, हमने बाकी कॉर्पोरेटर की तरह दिखावा नहीं करा, इंटरव्यू दे करके ब्लैकमेलिंग नहीं करी कि हम ब्रिज पे रोक देंगे डंपर, हम डंपर नहीं आने देंगे, इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने झूठे विधायक की तरह आकर के झूठी बातें नहीं की कि मैं डंपर के लिए सबसे बड़ा आंदोलन करूंगा। किसी ने कुछ नहीं करा। हमने साइलेंट रह करके, आपको मालूम है हम शायद कुछ ताकतों से फ्रंट पे आकर के नहीं लड़ सकते। हमने जाकर के आरटीओ डिपार्टमेंट हो, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हो, हमने सब तरफ लेटर्स दिए, हम पत्र व्यवहार कर रहे थे, हम लीगली लड़ाई लड़ रहे थे। हम रोड पर आकर के शायद उन गुंडों से नहीं लड़ सकते थे, या उनके पीछे जो पावरफुल लोग थे हम उनसे रोड पे आकर शायद नहीं कर सकते थे। हमारी उतनी बड़ी टीम नहीं थी पहले, तो हम पेपर वर्क कर रहे थे। हमने फ्रंट पे आकर एफआईआर भी करवाई। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बताओ, इतनी पार्टियां हैं, किसी एक को मेरी तरह ला करके एफआईआर बताने बोल दो। साहब भाई, डंपर जो है अभी भी बंद नहीं हुआ है। जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, क्या मंडे को इसकी बातचीत हुई है, मंडे को पेपर वर्क दिखाया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो भरनी हो रही है वो अवैध है क्या वैध है, या 7/12 पे हो रही है। अगर इसी तरीके से डंपर चलता रहा तो आगे चल के क्या आप लोग डंपर बंद करोगे? देखो मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ। मुझे ये बताओ कि आज दरवाजा तोड़ने की स्क्रिप्ट रची गई, कल पेपर पढ़ने की स्क्रिप्ट रची जाएगी, उसके बाद वो दरवाजा उखाड़ दिया जाएगा। ये सब कौन कर रहा है? और ये सब, ये जो पीछे इसके, ये तो दरवाजे के ये तरफ के लोग को छोड़ो, दरवाजे के वो तरफ कौन है मुझे वो बताओ। वो बिल्डर कौन है जो भरनी करवा रहे? वो बिल्डर कौन है जो मैंग्रोव को नष्ट कर रहे? वो बिल्डर कौन है जो खाड़ी बुझा रहे? वो बिल्डर कौन है जो शहर के अंदर कचरा ला करके, शहर के अंदर कचरा डंप करके, जला करके लोगों की सेहत के साथ खेलते हैं? मैं आपके माध्यम से, ये आपके न्यूज के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि ये 6 महीने से साल भर के अंदर, शायद मैं आज न्यूज पे बोल रहा हूँ तो शायद इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे कि ये वही बिल्डर लोग हैं जो आपकी रिजर्वेशन की जमीन को खा करके बैठे हुए आज ये आपके मैंग्रोव से भर्ती करके आपकी खाड़ियां बुझा रहे सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये वही बिल्डर सब निकल के बाहर आएंगे। ये वही प्रोजेक्ट जो खाड़ी के ये तरफ फेस 1 बंद करके बनाया जा रहा होगा हमारी रिजर्वेशन की जमीन पे,
पुल बना करके वहाँ फेज 2 के नाम से चालू होगा, या शायद फेज 2 के नाम से नहीं चालू होकर के भी वही बिल्डर अगर नहीं मिले आपको एग्रीमेंट में, ये सैफ पठानी आपको ला करके दिए। मैंने आज तक जितना भी खुलासा करा पेपर हाथ में रखकर करा, मैंने भी उसके पेपर्स मांगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे, मैं आपको पेपर के जरिए बताऊंगा। तो बार और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वहां पर मैं आज वीडियो में देख रहा था गोयल बिल्डर, मुक्ता बिल्डर्स। मुझे बताओ, मुक्ता बिल्डर्स ने रशीद कंपाउंड के पास भी मुक्ता टावर्स बने हुए, घरौंदा मुक्ता के अंदर ही बने हुए मुक्ता घरौंदा। कौन बिल्डर थे उसमें? तो जो यहाँ पाम रिवरिया पे ये लोग की पूरी टीम थी, वही बिल्डर्स लोग है ना मुक्ता में। तो क्या वहां मुक्ता में वो बिल्डर्स पार्टनर नहीं है? जो भरनी हो रही वहां पर पार्टनर नहीं? तो ये सब खेल बंद करो। ये सब मैं आपको बताता हूँ क्यों आज होने की वजह ये है, अब भरनी हो गई है, अब वहां पर बड़े टावर बनाना है। बड़े टावर बनाने से पहले क्या करना पड़ता है कि बिल्डर लोग को बुकिंग आए और FSI बढ़ाकर मिले, तो वहां पर 90 फीट रोड बनाना पड़ता है। आज जो गेट तोड़ा जा रहा है ना, वो एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये आवाम को गुमराह करके आवाम के पैसे बर्बाद करने का हिस्सा है। अभी वहां पर क्या होगा कि अभी लोग चुपके से एक दिन आएंगे, विधायक आएंगे, उनकी टीम आएंगी और बोलेगी साहब मैंने मुबारक को यहाँ से दीवार तक का 90 फीट रोड पास करवा दिए, साहब पास करवा दिए, और साहब वहां पर नारियल फोड़ेंगे और 90 फीट का रोड शुरू हो जाएगा। वो पैसा किसका पैसा रहेगा? वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा रहेगा। और इस बार मैं उनको बता दूं कि इस बार जब प्रस्ताव अंदर आएगा ना 90 फीट रोड के लिए, तो वहाँ सैफ पठान और एमआईएम के 5 नगर सेवक खड़े मिलेंगे। इसको बार अब इतनी ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट को समझो आप। अब ये 90 फीट रोड हमारे पैसे से बनाने के लिए सब स्क्रिप्ट चली जा रही है। क्या वो गेट तोड़ो और वहां पर 90 फीट का रोड बनाना है, पास करवाना है, ताकि वो 90 फीट रोड बनने के बाद क्या होता है, जब 90 फीट रोड बन जाता है तो आपको जो जमीन का FSI वो 4 गुना बढ़ा करके मिलता है। जब वो 4 गुना जैसा मित्तल के अंदर हुआ, आपने देखा कि पहले 150 करोड़ का रोड बनाया गया, अब वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो क्या इसका रीजन है कि वो 90 फीट रोड आने के बाद वहां पर जो FSI 1 का मिलना चाहिए था वो 4 का मिला। 4 का मिलने के बाद भाव डबल करके मिला, 90 फीट रोड है वहां पर। अब वो खेल वहां खेलने जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि हर बार हम खेल खेलेंगे और लोगों को गुमराह कर देंगे, लेकिन इस बार नहीं होगा। हम लोगों के सामने सच ला के रखेंगे। मेरा ये सवाल है कि यही चीज इन लोगों ने साल भर पहले क्यों नहीं करी? गेट तो पहले बनता, बहुत शौक है विधायक को जाकर के कहीं पे गेट खोल के मैदान देने का, तो वहां गेट खोलने लात मारते क्यों डर लेते? पेपर क्यों नहीं पूछे? वहां पेपर क्यों नहीं पूछे? पेपर मैंने एक बार देखी कि हाँ मैं ऑफिस पे आके बात करूंगा, तो ऑफिस पे क्या बात होगी सबको पता है। तो ये सब भाई आज जो काम हुआ है उसको बार बार आप स्क्रिप्टेड क्यों बता रहे हो? भाई मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि जब पूरी भरनी होगी, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तो तुमको बता रहा हूँ, आने वाला कल बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ, ये व्यूवर्स अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताए, मुझे 4-6 महीने बाद कि वहाँ 90 फीट रोड अगर पास होने की बात नहीं हुई, वो रोड बनाने की बात नहीं हुई, उसको दीवा मुमरा को कनेक्ट करने की बात नहीं हुई, तो आप बोले इन लोगों ने तो गेट बंद करके हमको आने नहीं दिए, हम जाते। आज जिस तरीके से ये स्क्रिप्ट करके दरवाजा तोड़ा गया, इतने जल्दी दरवाजा खुल गया, हम अधिकारी लेके जाकर के बोल रहे थे तो दरवाजे नहीं खुल रहे थे, और अगर हम अंदर घुस जाते तो ट्रेस पासिंग हम पे लगा दी जाती। आज क्यों नहीं कुछ हुआ? क्योंकि सब स्क्रिप्टेड है। मान लो मैं क्या 90 फीट रोड बनाना, बताना है कि भाई हमने वापस ले लिए, अब यहाँ से रोड बनेगा। अब मैं तुमको कल बता, वो कल स्क्रिप्टेड बताएंगे तो मैं उनकी स्क्रिप्ट इतनी समझ चुका हूँ कि मैं आज बता रहा हूँ आपको, क्या वो रोड बनेगा, वो रोड बनेगा 90 फीट रोड करके स्क्रिप्ट आएगी, ये आएगी, और 90 फीट रोड बनाएंगे। तो सब कहानी है मेरे भाई, ये सब मिले। और मैं आपको वापस से बंद कर आपके वीडियोस पे मेरा इंटरव्यू खत्म करने से पहले ये वापस से बोल रहा हूँ कि अगर यही बिल्डर लोग उसमें नहीं मिले आपको फिर, तो आप जो बोलोगे वो मैं पेपर। रही बात जैसा नफीस भाई को नाम चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैंने पहले भी हर एक नाम हर एक डिटेल के साथ दिया है, परसेंटेजेस के साथ दिया है। मैं वहां पर भी दूंगा कि कौन बिल्डर है, कौन से पार्टी का अध्यक्ष है, कौन से पार्टी का यानी क्या है, या कहाँ का कौन से बिल्डर एसोसिएशन का, मैं सब डिटेल्स के साथ दूंगा कि इन लोगों ने मिल करके मैंग्रोव की भरनी करी है और ये करी। और मैं जो लोग आज गए थे उन लोगों ने बोले ना मैंग्रोव भरनी हुई है, अगर वो सच्ची है ना तो वो गोयल पे, वो मुक्ता बिल्डर्स पे, या जितने बिल्डरों के नाम पे वहां 7 बार कर रहे, वो मैंग्रोव की FIR करके दिखाओ, तब मानूंगा कि स्क्रिप्टेड नहीं है। उन बिल्डरों पे अगर मैंग्रोव भरने की FIR तुमने करे हो तो तुम सच्चे हो, नहीं तो तुम हमको गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अगर वाकई में तुम सच्ची कहते ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो हमें गलत साबित करो और उन लोगों पे मैंग्रोव भरने की FIR करके दो।